आज मैं आप लोगों के सम्मुख वाङ्मयं तपः श्लोक 4 वाङ्मय तपः नामक पाठ मणि का द्वितीय भाग उसका चौथा श्लोक आप सबके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। इसमें मैं आप लोगों के लिए अन्वय, शब्दार्थ, समास, संधि, प्रत्यय एवं भावार्थ तथा हिंदी अनुवाद लेकर आया। पूर्ण आशा है कि आप लोगों की परीक्षा में आप लोगों को इससे अवश्य लाभ होगा। आप लोग इसे सुने, देखें, समझें, शेयर और लाइक बिल्कुल ना करें, केवल अपना भविष्य बनाएं, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए है, हर उस छात्र के लिए है जो खुद तैयारी कर रहा है एवं वे लोग जो छात्र नहीं हैं उन्हें भी अवश्य पढ़ना चाहिए कि वाङ्मयं तपः, वाणी तप है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। न तथा शीतल सलिलम, न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो न शीतला छाया, न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो न शीतला छाया, प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी, न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो न शीतला छाया, प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी। इसका अन्वय देखें। यथा मधुरभाषिणी वाणी पुरुषं प्रह्लादयति, तथा शीतल सलिलम न, चंदन रसः न, शीतला छाया च न प्रह्लादयति। बहुत ही सुंदर बात इसमें कही गई है। आप लोग एक बार पुनः देखें श्लोक और श्लोक का शब्दार्थ हिंदी में। न तथा शीतल सलिलम, तथा माने वैसे, ना माने नहीं, शीतल सलिलम माने ठंडा जल, ना चंदन रसः, ना तो चंदन का रस, यानी चंदन बहुत ही शीतल माना जाता है, उसे पत्थर पर घिस कर जो लगाया जाता है और उसमें जल डालकर घिसा जाता है उसे चंदन रस कहते हैं या चंदन। न शीतला छाया, ना तो शीतल छाया आपको वैसा प्रसन्न कर सकती है जैसे पुरुष को, यथा माने जैसे, पुरुष माने पुरुष को या नर को मधुर भाषणी वाणी प्रसन्न करती है। एक बार पुनः देखें। न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो न शीतला छाया, प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुर भाषिणी वाणी। अन्वय देखिए। यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषं प्रह्लादयति, तथा शीतल सलिलम न, चंदन रसः न, शीतला छाया च न प्रह्लादयति। अब आप शब्दार्थ देख लें। शब्दाः संस्कृत अर्थाः, हिंदी अर्थाः। शीतल सलिलम, शीतलम सलिलम शीतल जल, चंदन रसः, चंदनस्य रसः चंदन का रस, प्रह्लादयति प्रसादयति प्रसन्न करती है, पुरुषम नरम मनुष्य को, मधुर भाषणी मधुरम वाचम मीठी वाणी। आपको मैं इसलिए शब्दार्थ और संस्कृत अर्थ दोनों यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पर्याय आपके यहाँ आता है तो पर्याय आप अच्छी तरह लिख सकें, इसलिए संस्कृत अर्थ को ही पर्याय भी आप कह सकते हैं। दी समास विग्रह पदानि, समास विग्रह शीतल सलिलम, शीतलं च तत्सलिलम कर्मधारय समास, शीतल छाया, शीतला च सा छाया कर्मधारय समास, चंदन रसः, चंदनस्य रसः चंदन रसः,
यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखिए, शीतलम सलिलम एक विशेषण है, एक विशेष्य है। सलिलम विशेष्य है, शीतलम जो है विशेषण है। इसी तरह छाया शीतला, छाया जो है विशेष्य है, शीतला विशेषण है। इन दोनों में विशेषण विशेष्य होने के कारण कर्मधारय समास है। और चंदन से रस, चंदन का रस षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रकृति प्रत्यय, पदानि प्रकृति प्रत्यय, मधुर भाषणी, मधुर भाषिन प्लस गी प्रत्यय लगा तो मधुर भाषणी बना। शीतला, शीतल में टाप प्रत्यय लगा तो शीतला बना। इसका भावार्थ देख लें। यथा मधुर भाषणी वाणी जनान प्रसादयति प्रसन्नताम ददाति वा, तादृशी प्रसन्नता शीतल जलेन चंदन रसेन शीतला छाया अपि न भवति। हिंदी में अनुवाद यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, ऊपर बताने के बाद भी। मीठी वाणी मनुष्य को जो प्रसन्नता प्रदान करती है, वैसी प्रसन्नता ना तो ठंडा जल, ना चंदन का रस और ना ही शीतल छाया प्रदान करती है। एक बार आप लोग पुनः श्लोक देखें और उसके बाद मैं सीधे हिंदी अर्थ पर आपको ले चलूंगा। न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलादयति च पुरुषं यथा मधुर भाषिणी वाणी। अन्वय देखें। यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषं प्रहलादयति तथा शीतल सलिलम न चंदन रसः न शीतला छाया च न प्रहलादयति। हिंदी अनुवाद पर सीधे आप आए। मीठी वाणी मनुष्य को जो प्रसन्नता प्रदान करती है, जैसी प्रसन्नता प्रदान करती है, वैसी प्रसन्नता ना तो ठंडा जल, ना चंदन का रस और ना ही शीतल छाया प्रदान करती है। आज यहीं तक। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शनाय धन्यवादः। आपको देखने के लिए धन्यवाद। इसे मैं लास्ट में टाइप कर रहा हूं, जिससे आपको लगे कि मुझे धन्यवाद की भी आप लोगों को धन्यवाद की आवश्यकता है कि आप लोगों ने जो देखा इसलिए आपको धन्यवाद। मुझे धन्यवाद की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो सीधे कहता हूं कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। इसलिए आप अच्छी तरह पढ़ करके, अच्छी तरह तैयारी करके तब आप लोग परीक्षा में जाएं। जिन्हें परीक्षा नहीं देनी है वो सामाजिक व्यवहार के लिए श्लोक को पढ़ें और आनंद लें। दर्शनाय धन्यवादः। जय हिंद। नमो